अगर आपके पास एटीएम कार्ड नहीं है और ना ही आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड है और आप फ्लिपकार्ट के थ्रू कोई भी प्रोडक्ट ईएमआई पर किस्तों पर बाय करना चाहते हो तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि फ्लिपकार्ट ने एक ईएमआई की नई सर्विस लॉन्च की है जिसका नाम है फ्लिपकार्ट ईएमआई। यहाँ पर आप लाइव प्रूफ देखो, साफ साफ लिखा हुआ है कि 23 सितंबर से यहाँ पर इनकी जो फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डेज सेल है वो यहाँ पर स्टार्ट हो रही है। और यहाँ पर नीचे साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट बाय करने के लिए ना तो आपको कोई क्रेडिट कार्ड देना है और ना आपको कोई डेबिट कार्ड की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा नीचे बताया हुआ है कि इस वाली सेल के अंदर आपको काफी सारे डिस्काउंट मिलेंगे, काफी सारी छूट के अंदर आपको मोबाइल फोन और जो भी एक्सेसरीज वगैरह है, जो भी प्रोडक्ट वगैरह है वो आपको यहाँ पर काफी ज्यादा छूट पर मिलेंगे। तो यहाँ पर बताया हुआ है कि जो आईफोन 16 है वो आपको यहाँ पर 51,999 रुपए में मिल सकता है। अगर आपको किस्तों पर कोई भी प्रोडक्ट ईएमआई पर बाय करना है बिना किसी डेबिट कार्ड के और बिना किसी क्रेडिट कार्ड के, केवल अपने पैन कार्ड से, तो आपको जो भी प्रोडक्ट बाय करना है पहले आपको उसको सर्च मार लेना है। जैसे मैं आपको यहाँ पर एक मोबाइल आपको बाय करके दिखा देता हूं बिना किसी डेबिट कार्ड के और बिना किसी क्रेडिट कार्ड के। तो हमने यहाँ पर मोबाइल फोन को सर्च कर लिया है। यह जो मोबाइल फोन है वो हमारा यहाँ पर 17,999 रुपए का है। अब हम इसे बाय करेंगे तो बाय करने के लिए नीचे ऑप्शन मिल रहा है बाय नाउ का, हम इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करते ही यहाँ पर आपको बैंकों के ऑफर बताए जाएंगे कि किस वाले क्रेडिट कार्ड पर, किस वाले डेबिट कार्ड पर आपको कितना कैशबैक वगैरह मिलेगा या फिर कितना आपको यहाँ पर डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो हम यहाँ पर सभी चीजों को इग्नोर करेंगे और नीचे ऑप्शन मिल रहा है बाय नाउ का, हम वापस इस पर क्लिक करेंगे। अगर आप फ्लिपकार्ट से किसी भी प्रोडक्ट को बाय कर रहे हो तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपका पार्सल आपको रिसीव हो, जब भी आपको आपका प्रोडक्ट मिले तो वहां पर आपको पहले ओपन बॉक्स डिलीवरी का ऑप्शन मिलता है। मतलब पहले आपको आपका जो प्रोडक्ट है उसको आपको खोल के देखना है और जो आपकी चीज आपने मंगवाई है अगर वो बिल्कुल एक्यूरेट है, बिल्कुल सही है, डैमेज वगैरह नहीं है, तो ही आपको वहां पर जो एजेंट है, डिलीवरी एजेंट, उनको आपको ओटीपी देना है। अगर आपका प्रोडक्ट सही नहीं है, वो डैमेज है या फिर खराब है, तो आपको वहां पर ओटीपी नहीं देना है। उसके बाद अब आपके सामने यहाँ पर पेमेंट करने के लिए बोला जाएगा। अब आपको यहाँ पर पेमेंट करने के लिए काफी सारे ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन हमें यहाँ पर ये ईएमआई पर चाहिए जो कि नई सर्विस लॉन्च हुई है, उस पर हमें ये मोबाइल चाहिए। तो उसके लिए आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ईएमआई का, फ्लिपकार्ट ईएमआई का। आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करते ही यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको यहाँ पर कोई भी क्रेडिट कार्ड और कोई भी डेबिट कार्ड देने की जरूरत नहीं है। अब आपको यहाँ पर फ्लिपकार्ट ईएमआई की ये जो फैसिलिटी है वो बिल्कुल न्यू है। अब आपको इसको एलिजिबिलिटी पहले आपको चेक करनी होगी, यह जो फैसिलिटी है वो आपको मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। तो उसको चेक करने के लिए नीचे ऑप्शन मिलेगा चेक एलिजिबिलिटी का, आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अब आपको यहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल डालनी होगी। सबसे पहले यहाँ पर आप अपना पैन कार्ड नंबर डालेंगे, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पे डाल देंगे। जो भी आपका पैन कार्ड के अंदर नाम है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, वो आप यहाँ पे डाल देंगे। जो भी आपकी मंथली इनकम है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। कम से कम आपकी जो मंथली इनकम है वो 25,000 रुपए पर मंथ होनी चाहिए इस वाली फैसिलिटी के लिए। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आप सैलरीड पर्सन हो या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो। अगर आप सैलरीड हो, आप नौकरी करते हो, तो आप सैलरीड को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आपकी दुकान वगैरह है, खुद का धंधा है, तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो भी आपका मैरिटल स्टेटस है वो आपसे पूछा जाएगा कि आपकी शादी हो चुकी है या फिर आप सिंगल हैं, आप उसको सिलेक्ट करेंगे। चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे और चेक एलिजिबिलिटी पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर अगर आप ऊपर की तरफ देखोगे तो यहाँ पर आपको काफी सारी आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी कंपनियों की लिस्ट मिल जाएगी। इन वाली कंपनियों के थ्रू ही आपको यहाँ पर ये ईएमआई वाली फैसिलिटी दी जा रही है। उसके बाद चेक किया जाएगा कि आप इस वाली फैसिलिटी के लिए एलिजिबल हो या फिर नहीं हो। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जितने भी यहाँ पर एनबीएफसी आरबीआई रजिस्टर्ड कंपनियां हैं वो क्या करती है कि जो भी आपके फोन का प्राइस होता है या फिर जो भी आप प्रोडक्ट बाय कर रहे हो उसका जो भी प्राइस होता है, वो जो कंपनियां होती है उसका जो पेमेंट होता है वो सेलर को कर देती है, जिससे आप मोबाइल फोन या कोई भी प्रोडक्ट खरीद रहे हो। उसके बाद जितना भी आपका प्रोडक्ट का अमाउंट होता है उतने रुपए का आपको लोन ऑफर कर देती है। तो यहाँ पर आपको जो फोन मिलेगा उसका आपका यहाँ पर एक तरीके से लोन बन जाएगा और जो भी आपका यहाँ पर लोन बनेगा उस वाले लोन का आपको यहाँ पर किस्तों पर ईएमआई पर रिपेमेंट करना है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर 17,579 रुपए का जो लोन अमाउंट है वो हमें यहाँ पर 5 ऐप की तरफ से ऑफर हो रहा है। मतलब हम यहाँ पर 17,579 रुपए तक का जो प्रोडक्ट है वो हम यहाँ पर ईएमआई पर किस्तों पर बाय कर सकते हैं। यहाँ पर आपका ये वाला अमाउंट कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। जो भी आपका पैन कार्ड होगा उसके अकॉर्डिंग आपका सिबिल जनरेट होगा और उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर ऑफर दिया जाएगा। अब आपको यहाँ पर किस्तों पर प्रोडक्ट बाय करने के लिए नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा कंफर्म एंड कंटिन्यू का, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करते
करते ही अब आपको बताया जाएगा कि आप यहाँ पर जो फोन ले रहे हो वो आप यहाँ पर 3 महीनों के लिए लेना चाहते हो या फिर 6 महीनों के लिए किस्तों पर लेना चाहते हो। अगर हम इस वाले फोन को 3 महीनों के लिए किस्तों पर लेंगे तो यहाँ पर हमें यहाँ पर 499 रुपए का डाउन पेमेंट करना होगा। ये वाला डाउन पेमेंट हमें इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर हमारे जो टोटल आइटम की जो प्राइस है, मतलब हमारे फोन की यहाँ पर जो प्राइस है वो टोटल 18,078 रुपए है, लेकिन यहाँ पर हमारा जो लोन ऑफर हो रहा है, जो हमारा यहाँ पर लोन सैंक्शन हुआ है वो यहाँ पर केवल 17,579 रुपए का हुआ है। इस वजह से ये वाला जो डाउन पेमेंट है वो हमें करना है। अगर आपका यहाँ पर जो प्रोडक्ट होगा उससे ज्यादा ही आपको यहाँ पर ऑफर कर दिया जाएगा, जो आपकी ईएमआई फैसिलिटी है वो आपको ज्यादा ऑफर कर दी जाएगी, तो आपको यहाँ पर कोई भी डाउन पेमेंट देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा यहाँ पर हमें 5 के थ्रू जो लोन ऑफर हुआ है उस पर हमारा इंटरेस्ट रेट जो लगेगा वो यहाँ पर 26% पर एनम के हिसाब से लगेगा, और अगर हम इसको 3 महीनों के लिए हमारी ईएमआई बनवाते हैं तो यहाँ पर टोटल हमें 768 रुपए का इंटरेस्ट हमें यहाँ पर देना होगा। मतलब जो भी हमें यहाँ पर टोटल रिपेमेंट करना होगा 3 महीनों के अंदर वो हमें यहाँ पर 18,846 रुपए का करना होगा, और यहाँ पर हर महीने हमारी जो किस्त आएगी वो आएगी 6,116 रुपए की। इसी तरीके से अगर हम 6 महीनों के लिए किस्त करवाते हैं तो 3,156 रुपए की हर महीने किस्त आएगी, और यहाँ पर डाउन पेमेंट भी 499 रुपए का रहेगा, 26% पर एनम के हिसाब से यहाँ पर इंटरेस्ट रेट रहेगा। इसके अलावा टोटल यहाँ पर हमारा जो इंटरेस्ट लगेगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा 6 महीनों के लिए टाइम भी बढ़ गया है तो यहाँ पर हमारा इंटरेस्ट रेट भी बढ़ जाएगा। यहाँ पर हमें जो इंटरेस्ट लगेगा टोटल वो यहाँ पर 1357 रुपए का लगेगा, और टोटल हमें यहाँ पर जो टोटल जमा करवाना होगा वो करवाना होगा 19,435 रुपए। तो यहाँ पर आपको अपने हिसाब से जो भी डिटेल्स है उसको आपको देख लेनी है। और अब आपको इस वाले प्रोडक्ट को बाय करने के लिए नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा सिलेक्ट प्लान एंड कंटिन्यू का, आप इस पर क्लिक करेंगे। बेसिक आपको यहाँ पर एक डिटेल आपको मिलेगा, उसमें आपको एग्रीमेंट वगैरह साइन करना होगा, उसके बाद आपको अपने आधार कार्ड वगैरह की डिटेल डालनी होगी। उसके बाद फाइनली आपका जो भी प्रोडक्ट है वो यहाँ पर ईएमआई पर बाय हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही आपका प्रोडक्ट यहाँ पर ईएमआई पर बाय हो जाए, जिस भी कंपनी के थ्रू आपको यहाँ पर लोन ऑफर हुआ है उसके अंदर आपका वहां पर एक ईएमआई नंबर जनरेट हो जाएगा, वहां पर आपको एक लोन का ट्रैकिंग आईडी नंबर मिल जाएगा। उसके बाद जो भी आपकी हर महीने की किस्त आएगी वो आप उस वाली ईएमआई के थ्रू या फिर जिस वाली कंपनी के थ्रू आपको लोन ऑफर हुआ है उस वाली कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ऐप के जाके आपको उसको हर महीने जो भी किस्त है उसका आपको टाइम टू टाइम रिपेमेंट कर देना है। लेकिन आपको यहाँ पर एक और बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पर ईएमआई का जो फ्लिपकार्ट ईएमआई वाला जो ये ऑफर है ये जरूरी नहीं है कि सभी को मिलेगा। यहाँ पर हो सकता है कि कुछ सेलेक्टेड जो कस्टमर है, एलिजिबल जो कस्टमर है, उनको ही अभी तक फ्लिपकार्ट ने ये वाला ऑफर दिया है। हो सकता है आपको ये वाला ऑफर मिल भी जाए और हो सकता है आपको ये वाला ऑफर ना भी मिले, तो आप अपने फ्लिपकार्ट को ओपन करके देख सकते हो कि आपको ये वाला ऑफर मिला है क्या। अगर मिला है तो केवल आप अपने पैन कार्ड से किसी भी प्रोडक्ट को यहाँ पर ईएमआई पर आसानी से किस्तों पर बाय कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूं कि यह जो वीडियो है वो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है प्लीज वीडियो को एक लाइक करना। इसके अलावा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नीचे आपको चैनल को सब्सक्राइब करने का बटन दिख रहा होगा, इस पर आप क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसके अलावा अगर आपका किसी प्रकार का कंफ्यूजन है, आप हमसे कुछ पूछना चाहते हो तो वीडियो के नीचे आप कमेंट कर दो, कमेंट के अंदर ही आपको रिप्लाई मिल जाएगा।